ये तो मैंने इम्प्रोवाइज करके सुनाई है सारी। हाँ, कुछ इससे ऐसे लग रहा था कि हाँ पहले सुना सुना लग रहा है, आपने ही सुनाया था। अरे मेरी थी वो, मतलब वो गजल तो नहीं थी, वो ख्याल ही था एक। उस हाँ पे गजल लिखने की कोशिश की है पर वो लिखी नहीं गई, क्योंकि उसका रदीफ काफिया और ये बहर बैठी हाँ नहीं है हाँ, सही। वो समरदीफों के तोड़े गजल हो गई। हाँ, आज वैसे वैसा गजल ही है। करने का मूड तो नहीं था, लेकिन मैंने सोचा आज धर्मेश प्रधान जी का इस्तीफा हो गया है तो इसी खुशी में रखा जाए आज। वाह वाह देखो, वाह। सिर्फ अच्छा टॉपिक धर्मेंद्र सोचा है। प्रधान जी के इस्तीफे से कुछ होने वाला नहीं है। देखो, अनुपम जी, इस्तीफे से कुछ नहीं होगा, बर्बाद। लेकिन एक चिंगारी तो है ना यार, कि लोगों को पता चल गया है कि हम कुछ करेंगे तो लोगों को सरकार को झुकना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, ये आपने सही बात कही। अब मतलब जितने भी हमारे जनरेशन के लोग हैं उन्हें ये चीज का पक्का इरादा हो गया है कि अगर अब हम कुछ सही के लिए आवाज उठाएंगे तो हमारी आवाज सुनी जाएगी। जरूरी नहीं है हाँ, पूरी वो तो आग हो, लेकिन एक चिंगारी तो है कम से कम। हाँ हाँ, हाँ, वो तो अच्छा है। ठीक है, आप लोग बात करिए, मैं चलती हूँ, थोड़ा सा एक काम आ गया है। मैं फिर ज्वाइन करूंगी थोड़ी देर में, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत जी जी, बहुत बहुत जरूर जरूर। धन्यवाद आपका। बाय बाय। बाय। तो अविनाश अविनाश भाई, जी। अभी मेरी बात हो रही थी एक से, जी बस उससे कॉल पे ही अभी बातचीत हो रही थी, तो उसने एक लाइन का जिक्र किया वहाँ कि जी, हमारी जिंदगी में बहुत हनुमान है। वाह। मतलब मैंने उसको बोला था, मैं कहा यार ऐसे करोगे तो तुम्हारी लंका लग जाएगी। तो हम्म, सामने से मेरे को कहता कि भाई लंका की क्या बात करते हो, हमारी जिंदगी में बहुत हनुमान है और क्या। लंका लगाने वाले। हाँ हाँ, तो उससे मैंने चार पंक्तियां गई थी कि जाने तुम्हें किस बात पे इतना गुमान है, ओहो हो। मुझे कितनी तकलीफें हैं, तुम्हें हम्म, अनुमान है ना। कि बड़ा कहती रहती थी मेरे बाद लंका लग जाएगी तुम्हारी, वाह वो भूल गई कम वक्त हमारे दोस्त ही अनुमान है। वाह, वाह। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये बहुत मैंने अच्छा उसे लगा। रैंडमली सुना दी थी। हाँ हाँ, मैं कहा चलो यहाँ भी शेयर करते हैं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो अविनाश बहुत जी, अनुपम जी। सिद्धार्थ जी से मिले नहीं मिले आप? सिद्धार्थ जी भैया नमस्कार। सर, हमारे नमस्कार। साथ नए जुड़े हुए हैं, नोएडा से हैं, नोएडा के पास से हैं ये। है। हाँ ये भी काफी इंटरेस्टिंग जी, पर्सन है। नहीं अरे नहीं, अरे, बहुत सुंदर। मैं तो भूल गया था, सिद्धार्थ जी नमस्कार, मैंने ध्यान नहीं किया। आजकल हवा में प्रणाम नहीं हो रहे हैं सर। हवा में प्रणाम फिर, वो हवा जी, में प्रणाम उन्हीं उन लोगों को होगा ना जिनसे आज तक हमने जो सीखा है उन्हीं से सीखा है। अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया। महेंद्र सर, हनी भैया, अनिमेश भाई, अक्षांत भाई, यार हवा में प्रणाम उन्हीं के लिए आता है। अनिमेश का नंबर हम्म, भेजना यार, दिल्ली में प्लान कर रहा हूँ मैं। अनिमेश का नंबर तो नहीं है, इंस्टा अकाउंट है, मैं भेज दूंगा वो। हाँ, कोई इशू नहीं है। वैसे उनकी सेक्रेटरी पलक तो आई गई है यहाँ पे। अच्छा, सेक्रेटरी है क्या उनकी पलक? नहीं नहीं, वैसे वैसे कह रहा हूँ, सेक्रेटरी नहीं है पर इनकी उनसे ज्यादा बातचीत थोड़ी ज्यादा है हमसे, नहीं नहीं, अच्छा है ना, वो हमारे बात नहीं है मुकाबले। वो। सेक्रेटरी का मतलब वो थोड़ा है कि परमानेंट जॉब करो आप। हाँ हाँ, नहीं नहीं। मतलब इंटेक्शन है बस, और ठीक है। हाँ, इंटरेक्शन इनकी हमसे ज्यादा है, तो ये आपका जो है मैसेज आप ज्यादा अच्छे से पहुंचा पाएंगे। मैंने षष्ठी क्या की हो गया? मैंने नहीं नहीं, षष्ठी को ये अनिमेश जी 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 अनिमेश सर, जी जी था सर। एक्चुअली। क्या हो मैंने गया? मैंने क्या है कि षष्ठी को बहुत बार बोला है कि पलक जी और जो भी नए नए लोग आते हैं ना, उनको इंस्टा अकाउंट पे ज्वाइन कराओ, ताकि कम से कम कांटेक्ट में तो रहे सबसे। अच्छा, ओ ठीक है, मैं बोल दूंगी बाकी सबसे भी यार, मैं अपना भी शेयर कर दूंगी। हाँ, मतलब क्या है कि मतलब कहीं कहीं से कनेक्टिविटी होती है ना, तो कुछ भी काम हो तो मतलब हाँ जी हाँ जी। इंफॉर्मेशन वगैरह कुछ भी हो, हम्म। काफी वरना एक मतलब। व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो। हाँ, पलक व्हाट्सएप कुछ हो जाए फिर। व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बना लेते हैं ना लोग, कम्युनिटी ग्रुप बना लेते हैं क्या व्हाट्सएप हो गया? कम्युनिटी। हाँ, है ना, चैनल गणेश, है अरे ना पलक अपना। सुना दे यार कुछ, तू भी रिसाइट कर दे कुछ। कुछ डिसाइड करो। पलक जी अपना सोच अरे रहे पलक जी अपना वो जो इंस्टा अकाउंट शेयर कर दो, पलक जी और ये ढंका जी है ना। हाँ हाँ कर हाँ, देंगे। हाँ, तो मैं आपको कर देंगे। इंस्टा पे ऐड कर दूंगा ना। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। चलो। बिल्कुल।
अच्छा सुनो, एक छोटी सी शायरी, मतलब 4 जी। लाइन का बस। इरशाद इरशाद इरशाद। वो दिल में अंगार लिए चलते हैं, वो दिल में अंगार लिए चलते हैं, हम भी सीने में बारूद लिए चल दिए, और बस एक कागज जितनी हस्ती थी हमारी, बस एक कागज जितनी हस्ती थी हमारी, वो बना दिए और चल दिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। सुनाई दे रहा है कि बहुत किसी अच्छे ने भैया, नहीं बहुत सुनाई? जी जी। भैया मैं कुछ सुनाऊं क्या? हाँ साहिल जी, अरे इरशाद। या इरशाद इरशाद वाले तो है मैं नहीं तो लॉ के ऊपर ही लिखा लिखा नहीं था, बहुत दिन पहले वही वाला है। या ऑन द बीट साहिल हम जी, यो लायर वाले हो आप, सबके है भैया। यो वाले हो आप, इरशाद वाले नहीं हो। या ऑन द जो भी बीट हो। क्रांतिकारी। या हम लायर सबके हैं शायर, सबकी मुसीबत में होते हैं हायर, अपने लोगों का हम देते हैं साथ, चाहे सही या गलत बात अदरवाइज हम करते फाइट बिना बोले किसी के साइड या कोर्ट में हम या करते बहस, विपक्षी को करते तहस नहस या कोर्ट के बाहर हम होते हैं यार, या चाय पे हम या करते विचार, या भाईचारा हमारा साथ है, हमारी बात ही ये इसके हाथ है, इन प्लीडिंग वी आर रीचिंग बट ऑल टाइम वी आर लर्निंग, वकील का काम ये अलग नाम, ये करते जाम अपने लोगों के नाम, हमें वकील। क्या बात। भैया बस, या बाकी अब सबका आएगा शेर तो ये तो पहला था। बढ़िया, तुम अच्छा वकील लिखते हो रैप। ये रैप लिखना इजी नहीं है, बढ़िया लिखते हो, अच्छा है। साहिल जी, बहुत अच्छा आपने लिखा। और वकील से याद आया धन्यवाद ना, भैया। अपने एक शायर हुए थे, वो भी वकील थे, हाँ भैया, जज थे शायद। चलिए। तो उन्होंने कहा था कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। हाँ, वाह, क्या बात है। मगर बहुत एक चीज सुंदर अपने है, समझ में बहुत आ गई है सुंदर। भैया वकालत में कि जिनको उर्दू समझ में आए। बाकी सारे से ज्यादा सबसे ज्यादा डिफिकल्ट इसमें है, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत ये है कि आपको थोड़ा अपनी जवानी में संघर्ष करना पड़ता है। ये मैं इतने दिन में हाँ हाँ, समझ गया नहीं कि नहीं, सही है। थोड़े दिन आपको पैसा के बिना जिंदगी जीनी पड़ेगी, स्थिति ये रहती है, हम्म, अपने खर्चे के लिए भी देखना पड़ता है खुद का ही। सर नहीं नहीं, थोड़े दिन बहुत तो ऐसा बढ़िया। लगा, तो इस फील्ड में ज्यादा संघर्ष है, मगर हाँ, एक बार संघर्ष कायम हो जाता है तो उसके बाद इतना बढ़िया काम है कि फिर तो बात ही खत्म। साहिल जी, बहुत सुंदर। साहिल जी मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, आपको अगर फेमस होना है या कुछ होना है तो ऐसे लोगों के साथ कोलैब करो जिनके फॉलोअर्स वगैरह अच्छे हो। नहीं, आपको फुल टाइम कुछ अलग भी करना चाहिए, मतलब फुल टाइम कुछ अलग भी करना चाहिए, और साथ में इसको फॉलो करना चाहिए। वो एक अच्छा तरीका है, वे टू लाइफ है। अदरवाइज ना, बहुत हार्डशिप्स रहने वाली है, मतलब बहुत कठिनाई आएगी एकदम से, क्योंकि ऐसे दुकान नहीं चल पाएगी इस चीज से, मतलब दुकान नहीं चल पाती एकदम से, है ना। अरे भैया ये हर इतने कोई दिन हिमांशी बाबरा नहीं हो पाता है। हिमांशी बाबरा ये जैसे तो 5-7 लोग ही मिलेंगे, फिर बाकी सब लोग मीडियोकर ही रह जाते हैं, है ना। ये तो तो भाई, थोड़ा सा ये तो चीजों बात को समझ आपको आ गया। रियल ग्राउंड पे सब देखना पड़ेगा आपको, चीजों को, मतलब फ्रॉम हाँ माय भैया, साइड। और या, ये तो मुझे समझ मेरी आवाज आ रही है बराबर? और ज्यादा जल्दी फेमस होना हो तो उल्टे बयान दे दो कुछ। हाँ हाँ, ये ज्यादा सही है। थोड़ा रिस्क है जूते खाने का, बाकी सब ठीक है मेरा। हम्म। मेरी आवाज आ रही है अनुपम जी सही से? हाँ बिल्कुल आ रही है। जी हाँ, जी सर, भैया, अच्छे से आ रही, अच्छे से आ रही भैया। जो कनक से जो सिक्के की तरह कोरी आवाज। आय है। जो अभी अभी सर ने जो बोला ना कि उल्टे बयान दे दो, तो अस्मित जी, मेरा मानना है ना कि दुश्मनी जम के करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब हाँ हाँ कभी हम दोस्त हों तो शर्मिंदा ना हो। क्या बात। हाँ हाँ, क्या बात है, हम्म। क्या तो बात है जनाब। मैं तो बयान, यही कहूंगा, ये तो 4 दिन की चांदनी होती है, हाँ उसके बाद फिर वही अंधेरी रात हो जाती है। इससे बढ़िया तहजीब से ऊंचाइयों को छुएं, हाँ, तो वो ऊंचाई पे टिके रहेंगे आप। मोदी जी से सही है। बन जाओ, अपने स्टेटमेंट से पलटते रहो बिल्कुल बराबर। नहीं नहीं, इसी सही पर है। मैंने एक लिखा था कि चार दोस्त कैसे होते हैं, तो मतलब मेरे संघर्ष में ज्यादातर दोस्ती काम है और घर वाले तो काम आते ही आते हैं। ऐसे लिखा था, जी। यह एक मिनट लाइए भैया। यह हमारे चार दोस्त ऐसा कोई काम नहीं करते, हमारी जिंदगी को कोई हराम नहीं करते, हमारी गलती पे हमारा साथ दे जावे, दूसरों के सामने दो थप्पड़ लगावे, पीठ पीछे हमारे गले से लग जावे, भाईचारा सबके साथ निभावे मगर गलती से हमें से बतावे। ऐसे लिखा था दोस्ती के वाह, ऊपर कि दोस्ती में भाई कैसे मेरे को होता एक चीज जाननी है,
हाँ भाई। सुनाओ सुनाओ। यार मेरी बुलाया ना सब। मैं आपको बताता हूँ, मैं हूँ हरियाणा से। नहीं नहीं, शेर नहीं सुना रहा सर, मैं जस्ट एक बात करना चाहता हूँ साहिल से। जी यार हाँ जी। मैं भाई। हूँ हरियाणा से, आवाज हाँ बहुत भाई। ठीक है। क्लियर नहीं आ रही है। शायद एशमित की आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है सर? अब हाँ, आ रही है, अब खिंचा आ रही रहे है, हैं अब आ रही मतलब। अच्छा अच्छा, नहीं सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैं तो हूँ हरियाणा से, हमारे इधर होता है ठोकने वाला काम सीधा। जी हम जी। बातचीत में ज्यादा विश्वास रखते नहीं है, विश्वास नहीं रखते, हाँ। ठीक है। बातचीत हम कम ही करते हैं। अब मेरे को भी हाँ आप देखोगे तो बातचीत में थोड़ी कम ही रखता हूँ मैं। शेर सुनाता हूँ या कुछ बात की तो उसके बाद म्यूट हो जाता हूँ, चुप हो जाता अश्विनी जी, जी। हूँ। अब मेरे को, अश्विनी जी, हाँ हरियाणा जी, वालों के तो बातों में लट होते हैं। सर वही तो बात है ना, हमारे तो बातों में लट है। बातों में लट है। अन्य भैया को देखो, वो बात करने पे आए हैं, वो क्या लट परेड करें बातों बातों में। हम्म। एक बार हुई थी ठीक बहस है। मेरी उनके साथ। अच्छा। हाँ, वही नहीं पेपर लीक मैं, के मामले में हुई थी। अच्छा, नहीं मैं तो ये जानना चाहता हूँ यार, मैं ना कई कानपुर वालों से मिला हूँ। एक हाँ आप भाई। हो, एक मेरा ट्यूशन पे पढ़ता है लड़का जिसे मैं पढ़ाता हूँ, वो है, हाँ भाई। और एक दो तीन मेरे दोस्त भी हैं। यार आप हाँ लोग भाई। इतनी आफत में क्यों रहते हो? ऐसा मतलब ही है यार, क्या एक एक ठहराव क्यों नहीं है आप लोगों में? मतलब हम वही लोग है को ना, जट से पता नहीं ऐसा ही है साली सिर्फ जी। कौन सी इनके नाम की। भाई बुरा मत मानना, मेरा लहजा ही ऐसा है, ठीक है। मेरी हाँ भाई। मेरी हाँ भाई, बातचीत समझ। ही है, मेरी बातचीत ही है, पता नहीं साली कौन सी इनकी रेल छूट जाएगी, कौन सा इनकी, मैं कह रहा हूँ मशहूक का मुजरा छूट जाएगा, ये इतनी आफत में रहते हैं। अरे अपने आदत ही ऐसे ही है, आए के लिए यहाँ पर ज्यादा हर चीज में देखो, हम लोग हर चीज में कंसेशन करा लेते हैं अब भाई। देखो, अब तुम देखो लोग देखो 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 देखो, इन्होंने हमारी इतनी आदत ही बात ऐसी है। बोली, इन्होंने इतनी बात बोली, एक सेकंड में खत्म किया। और मैं इतनी बड़ी, मतलब एक बात तो देखो दोनों की सेम ही थी, मैं कितने हाँ आराम से बोल रहा हूँ, रिलैक्स होकर, इस बंदे को आफत आई हुई है कि मैं खत्म करके मेरे को जाना है, मटर पनीर खत्म हो जाएगा, देखो, ऐसी देखो मेरे क्या है को। ना कि साहिल जी कर रहे हैं वकालत। हाँ, अरे यार, और तो इनको बहस करने से ज्यादा बहस में उलझना या उलझाना ज्यादा पसंद है। और दूसरी बात, ये रैप करते हैं तो आदत वही है ना। हम्म। अच्छा, एक शायरी सुनाता हूँ मैं। जी जी, इरशाद छो- इरशाद। जरूर। छोटी सी है, बस 1 मिनट की है। तेरी शिरकत, किसी के साथ के लिए बोलते हैं शिरकत। तेरी हाँ हाँ। शिरकत, तेरी शिरकत ना हो तो तन्हाई लुभाती बहुत है। तेरी बहुत। शिरकत ना हो तो तन्हाई लुभाती बहुत है। जो सोचूं हम्म। तुझे ये जगाती बहुत है। तू आए तो आराम आए कहीं अब, वरना कलम में स्याही बहुत है। ओ बहुत हो है तेरा यूं छू कर गुजरना, वगरना नजर पे नजर भी बहुत है। हो। तवज्जो तुझे है हर हरकत का मेरी, हो तेरी भी हरकत ये शिद्दत बहुत है। किए वाह। थे तुम रोशन चिरागों से कमरे, न आने से तेरे अंधेरा बहुत है हम्म। लिखने के मौसम तो वैसे कई अब, मुझे तो तेरी एक आह बहुत है आश की मुकम्मल शायरी से ज्यादा, है आश की मुकम्मल शायरी से ज्यादा, जो ना आए तुम तो मेरी डायरी बहुत है। क्या बात है। वाह। क्या बात है, बहुत अच्छा है बहुत भैया, अच्छा बहुत सुंदर, लिखा अच्छा। भाई, बहुत अच्छा सुंदर, लिखा हाँ। भाई, बढ़िया। बहुत खूबसूरत लिखा। सृष्टि जी एक यहाँ आ चुकी है, सृष्टि दिन जी का बड़े मैं बच्चों से इस्तेमाल करता जाने। हूँ आज की महफिल में। हाँ तो आज वो, मतलब उन्हीं से कहिए बोलने के लिए, आज कुछ अच्छा टॉपिक तो लिखा ही होगा। हम्म। सृष्टि जी नमस्कार, सुन रही है? शायद सुन ही नहीं रही है। अश्मित की आवाज बहुत मुझे क्लियर नहीं आ रही है, मे बी भाई, की आउटसाइड है। मुझे लग हाँ रहा है मैं कि वॉक ज्वाइन वॉक करके। पे था ना मैं। पता है लास्ट ओपन माइक हुआ था ना, तब लास्ट टू लास्ट ओपन माइक वेडनेसडे को जो हुआ था, तो सृष्टि लास्ट तक रुकी हुई थी इंतजार में। क्या, मैं तो चला गया था वीडियो ऑन, मतलब रिकॉर्डिंग ऑन करके, तो बाकी भी चले गए थे। वो बोल के गए थे हम आ रहे हैं, ये सृष्टि बेचारी अकेली उनका वेट करते रह गए। ओहो, तो चलो, वही था। सृष्टि जी एटलीस्ट एक्टिव है यहाँ पे, तो मेरी जो वोकेबुलरी है थोड़ी सी, क्योंकि उनके टाइप की है कि इसमें मैं ज्यादातर कविताएं लिखी है मैंने आज तक, तो हम्म। एक कविता पेश करना चाहूंगा, थोड़ी सी लंबी है, शायद आप लोग बोर हो जाएं, तो नहीं इसके लिए नहीं, पहले अरे ही माफी चाहता हूँ।
अश्मित भाई, ऐसा हो ही नहीं अश्मित भाई, सकता। जी जी। मैंने एक लिखी है प्रेम पर, तो मुझे बताना कैसा, मतलब मैं रैप लिखा है तो फिर वो थोड़ा बड़ा है, मैंने सोचा इसके बारे में क्योंकि थोड़ी इंसिडेंट अच्छी वाली लिखी है, बताइएगा आप लोग, अच्छा, ठीक है? क्योंकि मैंने जरूर। चलिए कभी ज्यादा लिख दिया यार। जैसे प्यार तक करता, दिल में भरता, वो बोली किसी और पे मरता, फिर सोचा क्यों दिल से लगाया, फिर सोचा क्यों ख्वाब पे सजाया, फिर सोचा क्यों दिमाग में बसाया, फिर वो क्यों मेरी यादों में आया। अब तो मुझे उसको भूल जाना है, उसका नाम अपने दिल से हटाना। अब जरा मुझे ये भी दिखा रहा है कहाँ से कहाँ मुझको है जाना, शांत रखकर अपने काम से दिखाना। अब साला बढ़ते ही जाना, रो रो कर मैंने करे बुले हाल। दोस्त ने कहा या छोड़ बवाल, रात से तुझे अब करना बवाल, मगर फिर भी उसकी यादें सताई, रात भर उसकी यादें चली आई। प्यार से मुझे अब होती तनाई, दिस इज अ गर्ल हु डोंट मी अलाइव। फिर भी क्यों ऐसी नौबत चली आई, बात करके उससे पूछना है, उसकी यादों में डूबना है। फिर एक बार मुझे जूझना है, उस लड़की से पूछना है कि चेहरे पे लगती लगती गुलाली, कानों में लगती अच्छी है बाली। अभी लिख रहा हूँ ये वाला, बताइए कैसा है? बढ़िया बहुत बढ़िया। सुंदर, बहुत सुंदर। अस्मित जी, जी जी जी। देखा ना आपकी गजल, आपके गीत के पहले कैसे साहिल जी ने सुना दिया अपना ना, इससे लग रहा है कि जहां भी तैयारी कर रहे हैं वकालत की अच्छी कर रहे हैं। ये तो हाँ, महेंद्र जी तो की संगति का अस्मित, असर है, ये तो सब पे है। अच्छा अच्छा, जी तो अस्मित जी सुनना, एक एक लाइन है जी। कि वकीलों के संग चलोगे तो साहिल न मिलेगा, हाँ हाँ, वो वैसे भी और नहीं मिलेगा। थाने थाने पे भी जाके कोई मंजिल न मिलेगा, क्या और बात। देखोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएंगी लाशें, क्या बात। ढूंढोगे हाँ तो हाँ। इस शहर में कातिल न मिलेगा। वाह वाह वाह। वाह। बहुत अच्छा बड़ा भाई। लेकिन अभी अश्मित की हाँ कविता। हाँ, अस्मित जी अश्मित की मैं सुनाओ। कविता। मैं सुनाता हूँ मेरी कविता, उसका शीर्षक मैंने दिया था बंजारगी। हाय हाय। तो मैं सुन पेश करता हूँ कि मेरे पीछे से अगर कोई नॉइज आए तो उसे इग्नोर कीजिएगा। हाँ कोशिश कर रहा हाँ, हूँ कि नॉइज ना आए। बस थोड़ा नजदीक से बोलना कि आवाज क्लियर जी, आए, पीछे कुछ भी आएगा तो हम लोग कर लेंगे एडजस्ट। कोई बात नहीं। मैं पेश करता हूँ कि मैं बरसों से राहों का मुसाफिर हूँ, यूं ही वाह। मंजिल मंजिल भटका था। हर शहर में चेहरों से मिला, पर हर रिश्ता मुझसे छूटा था। कंधों पे यादों का बोझ लिए मैं धूल भरी राहों पर चलता रहा। इस भीड़ भरी दुनिया में जाने क्यों तन्हा ही रहता रहा। न जाने कितनी शामें गुजारी, कितनी रातें वीरान हुई। कुछ ख्वाब अधूरे छूट गए, कुछ चाहते भी नाम हुई। मैंने हर मोड़ पर ढूंढा था जो साया वो अपना कहलाया, पर हर ठहराव के बाद मुझे फिर तन्हा सफर ही मिल पाया। हम्म, फिर एक वाह। रोज यूं लगा जैसे मौसम ने करवट बदली हो। सूखी शाखों पर बरसों बाद जैसे कोई कोपल निकली हो। वाह। कोई मिला यूं राहों में जिसने हाल दिल पहचान लिया, मेरे बिखरे जज्बातों को चुपचाप आकर थाम लिया। वो बहुत अच्छा। लौटा यूं मेरी दुनिया में जैसे सहरा में बारिश आई हो, जैसे भटके हुए मुसाफिर को दूर कहीं एक नई सराय दिखाई हो, वाह। जैसे आवारा परिंदे को आखिर अपना आशियां मिल जाए, जैसे आवारा परिंदों को आखिर अपना आशियां मिल जाए, जैसे सदियों के भटके बंजारे को अपना ठिकाना मिल जाए। क्या बात है। वाह। कड़ी धूप में जलते रास्तों पर जब पांव मेरे थक जाते थे, जब दर्द के साए हर पल मेरे संग संग चलते आते थे, वाह। तब वो छांव बनकर आया, ठंडी बयार सा बहता रहा। मैं गिरता रहा राहों में और वो हर बार मुझे संभालता रहा। क्या बात है। अब भी मैं राहों में राही हूँ, मगर तन्हाई साथ नहीं चलती। अब हर मंजिल आसान लगे, अब उसकी याद मेरे संग नहीं चलती। जख्मों से भरे इस जीवन में एक करिश्मा सा हो गया, बरसों से भटके इस मुसाफिर को आखिर अपना घर मिल गया। क्या बात है। बहुत शुक्रिया इतनी हाँ, तसल्ली से सुनने के लिए। बहुत बढ़िया सुंदर, बहुत बढ़िया। सुंदर। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा अभी भाई। रात कल ही सीरीज आई है ना, मुसाफिर। जी मुसाफिर कैसे। जी सर। मुसाफिर। भैया मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, बाकी कौन कौन यहाँ पे, मतलब मुझे जानकारी है नहीं, जो पलक और ये भाई अपना कौन कौन है, अक्षर भैया को तो जानता ही हूँ, बाकी जो है उनको परफॉर्म करने का मौका दिया जाए, मतलब मुझे पता नहीं है उनके बारे में जानकारी इसको। मैं सिद्धार्थ सिद्धार्थ जैन, और यहाँ हम इसका ग्रेटर भी है, नोएडा के पास, ग्रेटर नोएडा के पास रहते हम तो कानपुर से बोले भैया। अक्षांत भैया कुछ सुनाओ। अक्षांत भैया कुछ सुनाओ भैया कुछ
अक्षांत भी कुछ हो जाए। ये भैया हिंदी में सुनाना। धनेश धनेश रेज एंड कर रहा है। अरे यार मैं सुनाता हूँ अक्षांत पका भी उस सुनाई, वाली। मैं सुनाता हूँ बाद में। जी, कौन पहले सुनाना चाहता है, अक्षांत जी या धनेश जी? अक्षांत भैया आप कुछ सुनाइए। जी अक्षांत जी सुना दीजिए, आपको दिक्कत नहीं है। जो बुजुर्ग हो उसको पहले मौका दिया जाए। बुजुर्ग तो यहाँ पे कोई फिर नहीं तो है। यार भैया हमारा तो नंबर नहीं आएगा फिर। नहीं नहीं, सब दो बुजुर्ग नहीं है। और मेरा तो नहीं आने वाला फिर मैं तो नंबर आएगा। पलक तुझसे छोटा हूँ मैं भाई। अच्छा जी। मैं बहुत छोटा हूँ भाई। हनी भाई आ गए ओहो, तो। स्वीट मैं छोटी 16 हूँ भाई सबसे। भाई स्वीट तू ही 16। सुना दे यार, तू सुना दे यार बस, बस चल यार। गणेश सुना यार। हाँ सुनाओ। चलो पहले मैं एक गजल सुनाता हूँ, देखिएगा अक्षांत साहब, देखिएगा साहब। वस्ल की रात छोड़ जाती है, वस्ल की रात छोड़ जाती है, ऐसे हालात छोड़ जाती है। चलिएगा साहब, वस्ल की रात छोड़ जाती है, ऐसे हालात छोड़ जाती है, सुबह उठ करके जल्दबाजी में, सुबह उठ करके जल्दबाजी में वो निशानात छोड़ जाती है, सुबह उठ करके जल्दबाजी में वो निशानात छोड़ जाती है, दिन में खुशबू सताती है उसकी, दिन में खुशबू सताती है उसकी, जिस्म जिन्नात छोड़ जाती है, क्या बात है? दिन में खुशबू सताती है उसकी, जिस्म जिन्नात छोड़ जाती है, वो किस सावन की तरह आती है, वो किस सावन की तरह आती है, पीछे बरसात छोड़ जाती है, वो किस सावन की तरह आती है, पीछे बरसात छोड़ जाती है। और देखिएगा साहब, पूरे दिन सोचता हूं उसको फिर, पूरे दिन सोचता हूं उसको फिर, वो कोई बात छोड़ जाती है, पूरे दिन सोचता हूं उसको फिर, वो कोई बात छोड़ जाती है, वस्ल की रात छोड़ जाती है, ऐसे ऐसे हालात छोड़ जाती है। वाह, बढ़िया, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा भाई। बहुत सुंदर। एक गजल भाई एक देखिएगा, चीज, हाँ, मतलब एक शेर कि जैसे ही मैंने ये छतरियां खोल दी, हनी भैया अगर आप सुन रहे हैं तो, अगर हनी भैया जी सुन साहब रहे बता पूरा ध्यान हो, था। जैसे ही मैंने ये छतरियां खोल दी, उसने भी आप ही डोरियां खोल दी, हाय हाय। वाह वाह वाह। जैसे ही मैंने ये छतरियां खोल दी, उसने भी आप ही डोरियां खोल दी, डोरियां खोल दी, वो अब भी है आगोश में जाने क्यों, हाय हाय। वो अब भी है आगोश में जाने क्यों, मैंने तो कब की ही सब रस्सियां खोल दी, क्या बात है। वाह वाह क्या साहब बात है? वाह। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत मैंने तो कब की ही सब रस्सियां खोल दी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। और बड़ा डिसिप्लिन्ड शेर था भाई ये। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। अच्छा हम कुछ रैप सुनाने वाले थे, हम एक वर्ड सुनाएंगे बस, साहिल भैया सुनाता रहता है सर रैप वैप, अरे बड़े भाई, बढ़िया भाई। हम सुनाते हैं बहुत अच्छा, उनका बहुत अच्छा तो नहीं गाएंगे पर एक ही वर्ड सुनाएंगे, जरूर जरूर। थोड़ी बहुत हरियाणवी, इसमें थोड़ी बहुत ना हरियाणवी मिक्स है, अगर चल बड़े भाई। सब पे दो दो केस हैं मेरे साथ, जो भी संगी हैं, बैरियां की खाल मारे आंगने में टंगी हैं, तिरते मरूंगा नहीं मैं उड़ता एक बाज हूँ, यूं सोचे ये उड़ता कोई पंछी है, सद्दाम सी हंसी मेरे उसूल है सद्दाम से, सद्दाम की तरह स्पीच 14 मिनट लंबी है, तन्ना ईशा बजाऊंगा जी यहाँ बाजा सारंगी है, घर के न्यू बोलेंगे छोरा सत्संगी है, दुनिया या गंदी है यार बेढंगी है, दो यार बंडी है सारे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा भाई। इतने कपड़े नहीं है कोई ढक देगा इसने, या सोसाइटी मेरी जान बहुत ज्यादा नंगी है,
इतने कपड़े नहीं है कोई ढक देगा इसने, या सोसाइटी मेरी जान बहुत ज्यादा नंगी है, सब पर दो दो केस है, मेरे साथ जो भी संगी है, बैर होगा मेरे साथ मेरा नहीं है कोई भी, मैं बैर मरदा तक तू तो आधा शिखंडी है। बस इतना ही था। बहुत बढ़िया दिनेश, बहुत बढ़िया। एक ये था भाई, हाँ? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम भैया जैसे बोल रहे हो, उन्होंने जो रावण वाली कथा सुनाई थी वो सेम टू सेम तुम्हारा, थोड़ी आवाज अरे भी क्या सेम टू यार, सेम है। हम हरियाणा टच ही है, मतलब हम अलवर से हैं। हाँ हाँ, मतलब वो एक अलग की बात है, मैं वो नहीं कह रहा, तुम्हारा जो फ्लो था ना वो भैया के सेम टू सेम है। वो एकदम बेहतरीन। दिनेश आपको एक एक्स्ट्रा आईडी शेयर कर दो यार। एक सेकंड भैया, एक हम सुनाने वाले हैं कि ये दिक्कत हो रही है, जो लोग शादी करे हुए हैं वो फायदे में, जो शादी नहीं करे हुए वो उनका मतलब उसके ऊपर था। एक मिनट। तो ऐसे था कि लोग जो शादी करे रहते हैं ना, तो उनके लिए बहुत नुकसानदायक है इस चीज, या कोर्ट कचहरी, तारीख पे तारीख, पति पत्नी है, प्यार का करार, वकील बोला ये सब करो मेरे यार, कानून अधिकार मत बनाओ वार, सुनो मेरे भैया, शादी का सीन पहले 7 फेरे, फिर 7 का सीन 498 देती है टेंशन, दहेज के इल्जाम में बिखेरती है मेंशन, सुनो मेरा भाई, नॉट अप्लाई, सुप्रीम कोर्ट बोला नॉट मिसयूज, अमरीश कुमार ये गाइडलाइन बिना जांच करते बताते हैं क्राइम, इधर बीबी बोली यह साथ में माना तारा, मारपीट में लक्की धारा धारा, मेंटेनेंस भी या साथ में रो रो कर अपना दर्द दिखा रहा, वकील बोला इसे सही से बताना, मेडिकल साथ तुम्हें छोटी बोली आ रहा है, मगर एक बार फिर समझौते पर आना, इसे बंधन को टूटने न देना, आप दोनों अपनी जिंदगी न खोना, आप दोनों अपनी जिंदगी। आजकल जो हो रहा है उसके ऊपर ये लिखा था कि बार बार लोग जो रिश्ते तोड़ रहे हैं जरा जरा सी बात पे। तो मेरा कंप्लीट हो गया भैया, बाकी अब जिसको जिसको सबको। अच्छा अच्छा अरे वाह, कंप्लीट हो गया, वाह वाह वाह। बहुत आज तुम्हारे अविनाश भैया, होस्ट अविनाश भाई, हनी भाई, आप होस्ट करोगे आज? नहीं साहब, क्या बात कर रहे हो, मैं मेरे से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम नहीं होते, तभी मेरी माँ ने मेरे को किचन में लगा रखा है। इसलिए तो मैंने अभी बोला, रिस्पॉन्सिबल होते तो पहले बोलता फिर मैं। देखो मैं सब्जियां काट रहा हूँ किचन में, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, चलो कोई इशू नहीं है। मेरी हालत बहुत बुरी है, मैं सब्जियां काटने लग रहा हूँ। बहुत बढ़िया था। नेक्स्ट परफॉर्मेंस फिर भिंडी से। क्या कह रहे हो साहब? नेक्स्ट परफॉर्मेंस किसकी है, भिंडी की है, आलू की है, या मैंगो की है? देखो साहब, जो फंस जाए वही दे देंगे परफॉर्मेंस तो। अच्छा अच्छा, फंस जाए। ये हनी भाई ने मैंगो गाना बाकी सब तो गाओ। आगे गा दिया साहब। आपकी आवाज अब करके आ रही है। शांत भैया बोलेंगे अब कुछ। जी जी, अक्षांत भैया में आ जाओ। जी आपको जी पता जी, मुझे आज तो मतलब हाँ बिल्कुल यार भैया बिल्कुल। कुछ हो जाए। फिर म्यूट हो गया था। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ बिल्कुल। रही आ रही। तो सुनिए कि बढ़े बढ़े हुए हाथों में जाल देखा है, बढ़े बढ़े हुए हाथों में जाल मैं देखा जाल है, देखा है। उस कलाई पे हमने रुमाल देखा है, क्या बात। वाह वाह साहब वाह। उसी से पूछो हैरानी का मतलब जाके, उसी से पूछो हैरानी का मतलब जाके, यहाँ जिसने भी उसका जमाल देखा है। क्या बात है यार भैया, बहुत क्या सुंदर। कहने साहब, क्या कहने, क्या कहने। जो मुंह बनाती थी अक्सर बदन की बातों पे, अभी अभी मैंने उसका कमाल देखा है। अरे वाह ये वाह है, साहब क्या वाह, बात है भाई, क्या क्या शेर है बात है यार भैया। साहब। मुकर्रर मुकर्रर कर भैया। जनाब। जो मुंह बनाती थी अक्सर बदन की उनकी बातों बातों पे, पे वाह। अभी अभी मैंने उसका कमाल देखा देखा है। है। क्या बात है। मैंने देखी है वो पहली आहे वस्ल उसकी, क्या कहने। मैंने देखी है वो पहली आहे वस्ल आहे वसल उसकी, उसकी। मैंने सीने में दिल का उछाल देखा है। हाय 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 साहब, क्या कहने। तुमने देखा ही नहीं माँ बाप का झगड़ा करना,
अफसोस रहेगा मुझे इस बात तुमने का। देखा ही नहीं माँ बाप का झगड़ा करना, तुमने बच्चों का फकत बस मलाल देखा है। क्या बात है। हाय, वाह साहब वाह। किसी गरीब की आंखों में झांक कर देखो, किसी गरीब की आंखों में झांक कर देखो, दुआ से पहले भी कितना सवाल देखा है। क्या बात है। क्या कहने साहब, क्या कहने। साहिल वो शख्स कभी खुद को पढ़ नहीं पाया, साहिल वो शख्स खुद को कभी पढ़ नहीं पाया, तमाम उम्र फकत हस्बे हाल देखा है। क्या बात है। बड़े बड़े हुए हाथों में जाल देखा है, उस कलाई पे हमने रुमाल देखा। बहुत शुक्रिया भाई। बहुत जोरदार। शानदार, जबरदस्त, भारी एक गजल, एक गजल का एक एक शेर खतरनाक था भाई। यार बहुत भैया शुक्रिया सारे मतलब एक एक शेर दिल लगा है हमारा। हमें तो यहाँ तक सुनाई दे रहा है। वैसे गजल नहीं है अभी अभी तक नहीं हुई इसकी। अच्छा इसके इसमें इसके भी बहर में प्रॉब्लम है भैया भैया। बिल्कुल है यार, सही करेंगे। एक दो शेर तो अच्छे थे इसमें, मुझे तो लगे पूरे शेर शेर तो सारे बढ़िया, वजन वजन होता रहेगा भाई, तख्ती तुक्ती होती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। सब पहले हम इतना सोच तो ले, तख्ती तक तो बाद में जाएंगे हम। नहीं तुम साहब, इश्क हमें छोड़ो, तो तुम इश्क छोड़ो वो तो बात भी नहीं करता। वाह, चिराग ऐसा है जो रोशनी रोशनी नहीं करता। हाय हाय, कुछ एक कुछ दर्द दर्द फकत औरतों के हिस्से हैं। हैं, कुछ एक काम है जो जो आदमी नहीं करता। वाह, फलक से चांद सितारे नहीं गिरा सकता। फलक से मैं चांद सितारे सारे गिरा नहीं गिरा, मैं आशिकी करता हूँ, जादूगरी नहीं करता। नहीं करता। तुम इश्क छोड़ो वो तो बात तक नहीं करता। हाय हाय। चिराग ऐसा है जो जो रोशनी रोशनी नहीं करता। क्या बात। हनी भैया कुछ हो जाए गर्मा गर्म। मैं तो काटा पीटी में लगा हुआ हूँ। इस्तीफा दे दिया, काटने पीटने की जरूरत नहीं है। भी तो जिंदा है कहते हो यारा, क्या होगा। क्या बात है। भी तो जिंदा है कहते हो यारा, क्या होगा, बाद हमारे जाने तुम्हारा क्या होगा। क्या बात है। भी तो जिंदा है कहते हो यारा, क्या होगा, बात हमारे बाद न जाने तुम्हारा क्या होगा। और हमारा खुद पे गुजारा नहीं मुद्दत से, हमारा खुद पे गुजारा नहीं मुद्दत से, हमारे साथ किसी का गुजारा क्या होगा। क्या बात है। हमारे साथ किसी का गुजारा क्या होगा, वो मेरे साथ गरीबी में भी बहुत खुश है। वो मेरे साथ गरीबी में भी बहुत खुश है। सबे सियाह जब आई तो सितारा क्या होगा। क्या बात है। सबे सियाह जब आएगी तो सितारा क्या होगा, और ये देखने के लिए क्यों ना एक दिन मर जाए। ये देखने के लिए क्यों ना एक दिन मर जाएं, उसी दिन हमारे साथ दोबारा क्या होगा। क्या बात है। क्या बात है। क्या ये देखने के लिए क्यों ना एक दिन मर जाएं, उसी दिन दोबारा हमारे साथ क्या होगा। वो जिसके निफ्ज ने पागल किया है दुनिया को, वो जिसके निफ्ज ने पागल किया है दुनिया को, मैं सोचता हूँ वो हकीकत में सारा क्या होगा। क्या बात है। मैं सोचता हूँ वो हकीकत में सारा क्या होगा। और हमारे नक्शे कदम से कदम मिलाओ मगर, सुनिएगा गणेश तेरे लिए, कि हमारे नक्शे कदम से कदम मिलाओ मगर, हमारा ही कुछ ना बना तो तुम्हारा क्या होगा। क्या बात है। कि हमारा ही कुछ ना बना तो तुम्हारा क्या होगा। और जबान लिपटी हुई है गले से मुर्दे के, शेर देखिएगा साहब, कि जबान लिपटी हुई है गले से मुर्दे के, सवाल ये नहीं कैसे,
पुकारा क्या होगा। क्या बात है। जबान लिपटी हुई है गले से मुर्दे के, सवाल ये नहीं कैसे पुकारा क्या होगा। वो मिल के जाए तो लगता नहीं मिला है कभी, वो मिल के जाए तो लगता नहीं मिला है कभी। अगर किनारा करे तो फिर किनारा क्या होगा, अगर फिर किनारा करे तो किनारा क्या होगा। जिन्हें पता था सभी कुछ वो लोग भी ना रहे, जिन्हें पता था सभी कुछ वो लोग भी ना रहे। हमें तो पता ही कुछ नहीं हमारा क्या होगा, अरे हमें तो पता ही कुछ नहीं हमारा क्या होगा। पहन लिया है उसे आंखें मूंद कर मैंने, पहन लिया है उसे आंखें मूंद कर मैंने, वगरना सोचता रहता कि फिर उतारा क्या होगा। हाय हाय, क्या बात है यार भैया, क्या शेर है। जानदार। मुकर्रर मुकर्रर भैया। कि आंखें मूंद, पहन लिया है उसे आंखें मूंद कर मैंने, वगरना फिर मैं सोचता रहता किनारा क्या होगा। भी उतारा तो क्या हो? जिंदा है कहते हो यारा क्या होगा, हमारे बाद जाने फिर तुम। बढ़िया बढ़िया, शान। क्या लगता है? एक मैं सुनाऊं तभी किसी आप गजल? सुनाइए 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 सब। फाइन, गो अहेड। अरे अरे सुना दीजिए साहब, आप सुनाइए, हम तो लगे रहेंगे। सुनाता हूँ। वो घर से क्या दिल से भी निकल गए, वो घर से क्या दिल से भी निकल गए, जो हमारा होने का दावा करते थे, वादा करके मुकर गए। उनकी एक एक अदा पे सौ सौ जान वारे थे हम, वो लोग जो हमें जान तक कहने से मुकर गए। और उनके नाम के कसीदे पढ़ा करते थे हम बड़ी शान से, जो हमारी जान बचाने के लिए हाथ तक देने से मुकर गए। और ये था हमारी ताउमर निगहबानी का सबब, ये था हमारी ताउमर निगहबानी का सबब। वो कलेजे की चोट देखकर रुमाल तक गंदा करने से मुकर गए। और रहा हूँ मुंतजिर मैं बरसों का, सुकून की तलाश में, रहा हूँ मुंतजिर मैं बरसों का, सुकून की तलाश में। मैं आऊंगा एक रोज, वो कहकर मुकर गए। क्या बात है। फिर से डर गए। सच में। अब नेक्स्ट पलक जी को नंबर दे दें। हाँ, पलक पलक कुछ हो जाए। ठीक है। वो चॉकलेट और पैकेट हो जाए। अरे मैं किसकी बारी सुनाऊं उसको? सॉरी भाई, है सॉरी भैया। सॉरी यार, उसको डांटने क्यों लग जाती है लड़की। नहीं यार, नहीं डांटूंगी। हाँ तो कुछ सुना फिर। निभाना ही तो मुश्किल है आशना, चाहत तो हर दिल की हसरत होती है। तुम्हारी समझ में ना आएगा मिजाज मेरा, तुम्हारी समझ में ना आएगा मिजाज मेरा। मोहब्बत साफ दिलों की शोहरत होती है, मोहब्बत साफ दिलों की शोहरत होती है। कोई याद भी कर ले तो अच्छा लगता है, कोई याद भी कर ले तो अच्छा लगता है। बेमन मिलने में खाक मुसर्रत होती है, बेमन मिलने में खाक मुसर्रत होती है। खरीदार तो बाद में आते हैं यहाँ, खरीदार तो बाद में आते हैं यहाँ। तू दिख जाए तो मेरी दुकान की बरकत होती है, तू दिख जाए तो मेरी दुकान की बरकत होती है। हमसे न पूछो मायूसी का सबब तुम, हमसे न पूछो मायूसी का सबब तुम। घुट घुट के जीना पशेमान की फितरत होती है, घुट घुट के जीना पशेमान की फितरत होती है। आओ तुम्हें दिखाता हूँ हाथों की लकीरों में, आओ तुम्हें दिखाता हूँ हाथों की लकीरों में। उनसे ना मिलने वालों की ऐसी किस्मत होती है, क्या बात उनसे ना मिलने वालों की ऐसी किस्मत होती है। शानदार, क्या बात है यार पलक। जबरदस्त। धन्यवाद। पलक जी तुम्हारा यार इंस्टा हैंडल भेज दो चैट पे। और हाँ मैंने भेज भी रहा भेजा, सॉरी। हाँ यार एक्चुअली कोई कनेक्टेड ही नहीं, तुम सब आते हो मिलते हो बातचीत होती है लेकिन वापस कनेक्टेड नहीं होते हैं। अब है। ये सेलिब्रिटी हैं पलक जी, हाँ, इनसे मिलना इतना आसान होता नहीं है। सही बात हाँ है। खैर ये भी है, ये भी है।
नेक्स्ट अभी षष्ठी जी अपनी कविता भेजेगी तो इसको पलक जी रिसाइट कर सकते हैं। नहीं, मेरी रेसिटेशन बिल्कुल अच्छी नहीं है। कोई सुनिए ये फनी थी। भैया एक चीज पूछनी है, पलक जी मतलब सुनाती क्या है? मुझे पता नहीं, मैंने सुना नहीं, तो इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ सही। यार ये हाँ सही यार करा, सही अभी करा, क्या सही सुनाया उसने? करा। जस्ट इग्नोर हर। मैं था ही नहीं ना, इसलिए पूछा भाई। मैं होता तो तुमसे क्यों पूछता। अच्छा कुछ बताओ कुछ इसका। बढ़िया बढ़िया सुना देती है भाई वो। साहिल, कुछ। ओ साहिल, हाँ भैया। तुमको हाँ शेर भैया। यार ये गजल ये सब में डिफरेंस पता है क्या होता है? किसमें? शेर में, गजल में, ये नहीं नहीं, अभी आज तक तो बुद्धि मेरी इतनी विकसित हुई नहीं है, तो इसलिए फिर दिक्कत होती है। क्या समझोगे उसने अच्छी क्या बात बोला है उसने? है। नहीं आएगा फिर समझ। आप लोग तो सुन ही लेते हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत काम हो जाता है मेरा, सीख लेते हैं। हाँ यार। मैंने क्योंकि जिन एक दिन क्लास लगाएंगे सबकी, कोई टीचर को बुलाएंगे, सबको डिफरेंस बताएंगे क्या 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 होता है। अरे अक्षांत भैया चले गए क्या यहाँ से? अक्षांत भैया चले गए क्या? गुरुजी चले गए। अच्छा गुरुजी गुरुजी चले चले गए, वही है गुरुजी। ठीक है, तो उन्हीं को एक दिन गुरु बना के बुलाएंगे, सब बताएंगे क्या होता अरे है। बिल्कुल। हम नहीं तो यही मम्मी, चाहते इस चीज के लिए ना मैं हम मतलब बेसिकली ना हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं गजल की ना, गजल राइटिंग और इनके ऊपर लिटरेचर क्लासेस बकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, तो अगर आपको, आप में से या आपके साहिल दोस्त में आपको से ज्वाइन करने की बहुत ज्यादा कोई जरूरत भी, है। किसी को भी लगता है कि उन्हें सीखना चाहिए क्यों इसकी नहीं, क्यों ग्रामर, नहीं? इसका लिटरेचर, तो मतलब आप शेयर कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। तो 4 बंदे फालतू सीख लेंगे, हमें तो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट भैया क्लासेस साहिल दे को रहे हैं। बहुत ज्यादा सबसे जरूरत पहले है। मेरा नंबर लिख लीजिए, क्योंकि सबसे पहले हमें को नहीं आता, जिससे कि मेरी रैपिंग भी अच्छी हो जाएगी, हिंदी के अच्छे वर्ड आने लगेंगे। तो आप लोग का बहुत वर्ड की धन्यवाद होगा बात नहीं मेरे। है भाई, जब आप व्हाट्सएप रैप पे भेज करते हो ना देना आज अनी। तक। हेलो अनी, जी 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 जी। व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं चैनल में भेज दूंगा, जिसको भी सीखना होगा आ जाएगा वो। हम तो अभी हम अगस्त में स्टार्ट कर रहे हैं सर, इसके लिए हम बकायदा पूरा कोर्स पे लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा कोर्स रेडी करके फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब डेली हम हफ्ते में 4 दिन क्लासेस करा करेंगे, रोज 1 घंटे की अच्छा अच्छा। प्रैक्टिस वगैरह उसके अंदर, बकायदा 1 महीने का पूरा सेशन, नहीं जिससे वो आपको बेस, उसमें भी बस आपको बेसिक ही पता लगेगा, क्योंकि गजल सीखने के लिए आपको साल भी कम है। अच्छा चलो मैं अच्छा। आती हूँ। बट वी आर स्टार्टिंग इट। भैया आई विल हमको शेयर। जरूर बताइएगा, क्योंकि हम थोड़ा सीखना चाहते हैं हिंदी को और अच्छा, हाँ अपने बिल्कुल भाई, वर्डों को पता अच्छा। है हाँ बता। जरूरत भी है, तो जरूरत भी तो है। दिनेश जी, ये रिसाइट आप करोगे अरे इसका? भैया, षष्ठी ने भेजा जो, क्या? षष्ठी ने अरे वो। यार सृष्टि एक तो भाई साहब एक्साइटेड लिखा क्या है? है, फिर हम सोचेंगे कर कर पाएंगे या नहीं। अरे कोई बात नहीं, जैसा भी कर पाओ। देखो अश्विन जी चले गए, बाकी अश्विन जी काफी अच्छा करते हैं वो। या जो लिखा है वो शांत भैया पढ़ सकते थे। हाँ, शांत भी अच्छा है। सृष्टि ऐसा भी नहीं लिखती है। आप पलक जी आप ही पढ़ दो, क्योंकि आपने मेरे को सुनाया है तो मैं ही सुन लूंगा। भैया कैसे नहीं सुनना है तो नहीं, वही मेरे बस की है। नहीं है हिंदी पढ़ना यार। तो आपको संस्कृत संस्कृत आती है क्या? नहीं नहीं, हिंदी नहीं मतलब आती। पंजाबी। मतलब मेरे को हिंदी में लिखा हुआ समझ नहीं आता, हिंदी इंग्लिश में लिखी हुई समझ आती है सिद्धार्थ, अच्छा पढ़ने इंग्लिश तुम में। में। मतलब सिद्धार्थ आप कर पढ़ सकते हो? सीबीएसई बोर्ड वाले हो? सीबीएसई या आईसीएससी, एचसीएससी वाले? आईसीएससी। सिद्धार्थ, हाँ, नहीं, इसीलिए हम यूपी। सीबीएसई। अरे हाँ, हम यूपी बोर्ड वाले हैं भैया, हमें कोई दिक्कत अरे नहीं है वो एक बार तो। इसको रिसाइट करा लें, फिर बाद में बहस करते रहेंगे अपन। चलो मैं चलो आती हूँ, मेरे को काम है। कोशिश करता हूँ मैं। हाँ जी दिनेश जी, आप तो कुछ थे ना। कोई गलती हो तो सॉरी सृष्टि, ठीक है? ठीक है, पहले ही मैं सॉरी बोल देता हूँ। कोई सुनिए। वैचारिक उपवास एक परम यथार्थ। गांडीवधारी ने पूछा, केशव उपवास विधान क्या है? काया को शुद्ध रखने का बतलाओ संज्ञान क्या है? क्या अन्न जल का परित्याग ही मेरी महातपस्या है? क्या भोजन को तच देने से मिटती हर समस्या है? नैनों में उमड़े कृष्ण के करुणा के सागर गंभीर बोले, सुन पार्थ भ्रमित मत हो, तज दे तू मति अज्ञान ग्रसित, काया शोक इस मिथ्या से होता नहीं मैं कभी द्रवित। उपवासों से यदि मिलता मैं तो निर्धन ही योगी कहलाता, मार्ग पर सोने वाला भिक्षुक सर्वोच्च संत पद पा जाता। यह भूख नहीं केवल उदर की, अंतस में शुदा भयानक है, जो अचेतन मन में जगती, वो राग द्वेष की वाहक है। वो भूख है क्रोध प्रतिशोध की, ईर्ष्या की भीष्म ज्वाला की,
पर वैभव देख देख जलती है, जलती मन की मदिराशाला की। तुम अन्न त्यागते हो दिन भर, चिंतन की तुमने पुण्य किया, पर रात्रि किसी के व्यंग बाण ने जब घट को छिन्न भिन्न किया। मुख मोड़ा केवल भोजन से, पर विचारों की थाली सजाते रहे। तब त्रिय दिवस तक अंतस में तुम उस प्रतिशोध को सजाते रहे। निर्धन रोता प्रारब्ध पर, मैं दीन वही अति अनुरागे है। धनी तड़पता और संचय को, वह अंधा होकर भागे है, वह अंधा होकर भागे है। द्रव्य द्रय द्रय प्राणी ही शुद्धार्थ है, शुद्धार्थ भटक रहे। द्रय प्राणी ही शुद्धार्थ भटक रहे। विचारों की तीव्र भंवर में एक ग्रास को व्याकुल है, एक खोजता शांति जीवन में। हम देवालय में सींच नवाते, घंटा नाद अनुगामी करते, पर दहली लांगते ही ग्रह की, हम पर निंदा की अग्नि उगलते। कर में माला घूर्णित होती, रसना जपती राम राम, पर अंतस में सूची बनती, किसने लूटा मेरा दाम। उपवास अगर करना ही है तो इन विचारों का कर लो पार्थ। क्षण एक के लिए मौन होकर तुम तज दो अपना तुच्छ स्वार्थ। न पर निंदा न पर ईर्ष्या, न अतीत का चवर्ण हो। आगामी चिंता से मुक्त रहो, बस इस क्षण में जीवन हो। सच्चा व्रत वही है धनंजय, जब कटु वचनों पर मौन रहे। आघात करे जब कोई तो प्रतिशोध नहीं करुणा बहे। जब देख अपर की प्रसन्नता, मन में केवल हर्ष जगे। और दर्पण देख स्वयं से कहो, मैं पूर्ण हूं मुझे न न्यून लगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या बात है यार सृष्टि। मतलब कि आने वाले टाइम में सृष्टि जी मैंने इतनी हिंदी मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, ठीक है। इतनी अच्छी हिंदी यार, बहुत सुंदर। नहीं सृष्टि जी वास्तव में एक किताब लिखनी चाहिए आपको। हेलो हनी भैया, कैसा किया मैंने? मुझे लगता है सृष्टि हमसे बात करती क्यों है भाई? हाँ। हम इतनी ऐसी जबान में बात करते हैं, और सृष्टि कितनी यार बहुत शुद्ध हिंदी है, बहुत शुद्ध। वाह यार। वो सीखने की जरूरत है हमें बहुत। शुद्ध हिंदी नहीं है उसकी भाई, उसकी शुद्ध हिंदी है। देख तेरा शुद्ध भी शुद्ध है। हाँ यही तो फर्क है, ये फर्क है, यही फर्क है उसमें। सही है। शुद्ध तेरा शुद्ध था, शुद्ध हिंदी। हाँ शुद्ध वो अंदर का के साथ थोड़ा बहुत बात करके शुद्ध हो जाएगा। रोक नहीं पाया तू, अपनी खड़ी बोली है, निकल ही आई। अच्छा भैया, मैंने पढ़ा कैसे, मतलब मैंने कैसे रिसाइट किया? बहुत बढ़िया था। सही था भाई, सही था। ऑनेस्ट मुझे खराब लगा तो हाँ वैसे तो खराब था, पर अब गंदा बोलो कैसे? नहीं बोल सकते मैं कहता रहा हूँ ब्लंटली। उसके हिसाब से तो खराब था, उसने लिखा इतना अच्छा, तूने पढ़ा इतना खराब। रिसाइट तो यार अश्मित और उसका अच्छा है, अक्षांत जी का भी अच्छा है, दोनों का बहुत बढ़िया है। अरे तुमने हैरी को नहीं देखा? हैरी पैरी पड़ा। अरे पैर थोड़े ऊपर छूना, पैर थोड़े ऊपर। कल हैरी जी, चलो हैरी यार डिसाइड कर दे यार। कौन सी ग्रुप का लिंक भेजा था कल उसमें मैसेज में? क्या अच्छा, क्या ग्रुप में कौन सी लिंक शेयर किया था? कल वो गूगल मीट का लिंक शेयर किया था ना कल रात को। हाँ जी। अरे थोड़ा सा ना बोर हो रहे थे तो सोचे एक मीट ही लगा लेते हैं। अच्छा। अरे कल अच्छी मीट थी, बट अच्छे लोग आ गए थे। बहुत अच्छी मीट चली, बहुत अच्छी मीट चली। आपको आना चाहिए था। बुलाया नहीं यार, मेरे को बाद में दिखा, मेरे को लिंक ही। आप देखिए साहब, व्हाट्सएप पे भैया मैंने सेंड कर दी थी, आपको भेज दिया। थोड़े और काम भी रहते हैं ना, तो इंडिविजुअली नहीं बुला पाते हैं, इसलिए ग्रुप में डाला था। तो मेरे चैनल पे डाल देता मैं। अरे या ग्रुप में मेरे को आए थे वैसे कल 2-3 बंदे तो आए थे बावरेवन से, वो तो बता रहे थे कि बावरेवन के पेज से। हाँ। अरे वो साहिल आया था। हाँ मेरे को भी ऐड कर दो ग्रुप में तुम्हारे में।
क्या पता छोटा मोटा मैं भी बोल जाऊं। नहीं, बावरे मन के ही ग्रुप में मैसेज किया था, बावरे मैं भी मन वहीं के से ही गया था। ग्रुप में। नहीं वो तो अरे इट्स हाँ। लाइक कि मैंने लिंक डाल दिया था, हमारा कोई इंडिविजुअल ग्रुप नहीं है। अच्छा अच्छा, इंस्टा पे डाला था बस, है ना? हाँ ऐसे ही हाँ, मैंने लेट देखा था मजे थोड़ा के तो। लिए। मैं भी लेट ही ज्वाइन किया था, बट अच्छे खासे लोग थे, काफी लेट भी। एक्चुअली कल कुछ ज्यादा लोग आए नहीं थे, 4-5 जने थे तो जल्दी वाइंड अप कर दिया था। ठीक ठाक टाइम तक चला था। हाँ कल वाला जो मीट था, हैरी ने जो बनाया था, वो ठीक ठाक टाइम तक चला था। कल तो वो चला था, वो तो चला था। 11:30 पौने 12 तक चला था वो। 10 हाँ बजे था इसमें, आई थिंक पौने 10 बजे करीब से कल स्टार्टेड। बावरा मन का भी था कल। ना मैं तो इनके यहाँ भी लेट ही पहुंचा था, हाँ वहीं से देखा था बावरा मन के पेज पे ही, वो मतलब देखा था मैसेज। तो हम 4-5 जने थे तो फिर हम चले गए थे वापस। सिद्धार्थ भी आया था कल। कल एक्चुअली उसने होस्ट किया था ना, और वो जो कौन था, वो अनिमेश आता है ना जो। हाँ हाँ अनिमेश भी आया। हाँ, अनिमेश भी अच्छा शायर है, खुद उसके भी अच्छे खासे फ्रेंड्स आए हुए थे, अच्छे शायर आए हुए थे कल उधर। यार अनिमेश का नंबर देना, अनि सर अगर आपके पास हो तो। बिल्कुल है साहब। अपन दिल्ली में प्लान कर रहे हैं अगस्त लास्ट में। ये नोएडा ही रहता है शायद वो। अच्छा ओखला रहता है वो, ओखला बर्ड सेंचुरी के पास, नोएडा क्रॉस करके मतलब। देखो जगह का कोई दिक्कत नहीं है, जगह तो मिल जाएगी, बस थोड़ा क्या है कि लोग आ जाएंगे, वो आ जाएंगे तो सपोर्ट मिल जाएगा बस। आप लोग आ जाओगे। अनुपम जी, ये रहे, को सेंड करना है तो अनिमेश का नंबर। कौन बचा हुआ है? पलक। रखा हो गया सर। हो गया, मेरा हो गया। हाँ अब तो वैसे तो हो तो सबका ही गया है। तो यार प्रोटेस्ट में कौन कौन गया था ये बताओ आप तो। प्रोटेस्ट वालों को बोला था यार, मेरे तक आओ, वो आए नहीं, मैं क्यों जाऊं भाई। ये मैं तो उत्तराखंड रहती हूँ, मैं तो जा ही नहीं सकती थी। सही बात है। प्रोटेस्ट अनी भाई के डर से तो धर्मेंद्र जी ने आज ही इस्तीफा दे दिया। हाँ सर, मैंने पर्सनली फोन किया था उन्हें, मैंने कहा देखो भाई मेरे को आना पड़ेगा ना, सही नहीं होगा तुम्हारे साथ। फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं सर, हम कर रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं। अभी तो एक को ही देना पड़ेगा, नहीं तो फिर पूरी सरकार ही जाएगी है। एग्जैक्टली सर, हमने तो मोदी को वो हमारे यहाँ आने भी चॉकलेट, नहीं दिया था, हमारे यहाँ भी मोदी के आने अरे का प्रोग्राम था। अच्छा अगर आपने न्यूज देखी हो ना मैं कह रही हूँ, वो कि चॉकलेट के पैकेट वाले को भी बोलो ना। क्या बोल रहे हो पलक जी? मैंने बोला चॉकलेट के पैकेट चॉकलेट के वालों, पैकेट, हाँ उसको मेलोडी, भी बोलो ना। उसको उसको भी बोलते हैं। पर मैं उसी का बता रहा हूँ, वो चॉकलेट के पैकेट वाला ना मेरे यहाँ आया था। अगर आपने न्यूज देखी हो ना कि हाइड्रोजन ट्रेन चली है, वो सोनीपत से जींद चली है, अच्छा तो इंडिया की पहली ट्रेन है वो। तो उसके लिए नया ट्रैक बिछा है। पहले सोनीपत से जींद ट्रैक नहीं था, तो ट्रेन जानी थी सोनीपत से जींद, पर यहाँ पे लोगों ने बाइकआउट कर दिया था कि मोदी जी आया तो हम उसे लैंड नहीं होने देंगे, इधर आने नहीं देंगे, घिराव कर देंगे। सही है। तो फिर उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा गवर्नमेंट को बकायदा, सोनीपत से हटा के वो, तब उन्होंने जींद बुलाया मोदी जी को। हमारे यहाँ तो बहुत तगड़ा विरोध प्रदर्शन है साहब। पलक जी आप वो चॉकलेट का पैकेट वाली बात कर रहे हो ना, मेलोडी की? हाँ तो वो मैंने यार 4-5 साल पहले किसी को मेलोडी दी थी मैंने। अच्छा, मोदी जी ने आप भी मोदी जै आप भी नहीं मोदी जैसे ही 4-5 साल पहले, मतलब अब ठीक हो गए, पर अब तो ठीक हो गए। नहीं, तो मोदी अकल जी आ ने गई मेरा यार। आइडिया चुरा लिया है। आइडिया चोर है वो। चोरी तो कर रहे हैं वो, हैं? भाई पैसे आप भी तो कहाँ से हैं? चोरी कर रहे हैं, मैं वोट चित्तौड़गढ़ से भी चोरी कर रहे हैं। राजस्थान। वो तो पैसे भी चोरी कर रहे हैं, वोट भी चोरी कर रहे हैं। और आइडिया तो बहुत आइडिया आइडिया तो बहुत छोटी बस चीज है। बस वो जो चोरी नहीं कर पाए किसी महिला का दिल। ओ ओ शिट, उनके दिल पे लगी।